हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है अर्जुनास बैच के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लेक्चर नंबर 7 में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये लेक्चर नंबर 7 ही है। तो फटाफट बताइए क्या हाल चाल है आपके। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? कहां हो? न्यू बोर्ड, यस, न्यू बोर्ड, न्यू प्लेस। आई एम लाइव फ्रॉम लखनऊ। क्या हाल चाल? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो अभी तक हम लोग फ्लूइड में क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग फ्लूइड में पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। सबसे पहले फ्लूइड में हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में क्या पढ़ा था साहब? स्टैटिक फ्लूइड में पढ़ा था हमने सबसे पहले तो हमने प्रेशर के कंसेप्ट को समझा था, राइट? प्रेशर के कंसेप्ट को समझा था। उसके बाद हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझा था। उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को समझा था और बर्नौलीज इक्वेशन हमने ड्राइव किया था। तो फटाफट दो बातें मुझे बता दीजिए, तुरंत तुरंत बताइए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस चीज पे बेस्ड है और बर्नौलीज इक्वेशन किस चीज पे बेस्ड है? फटाफट, मैं कमेंट देख रहा हूं, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट 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 बताइए। पास्कल लॉ भी पढ़ा था, बहुत बढ़िया, जोरदार। पास्कल लॉ भी पढ़ा था, हाँ साहब, पास्कल लॉ भी पढ़ा था। तो मुझे फटाफट बता दीजिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन किस चीज पे बेस्ड है? फटाफट बताइए। आपके लिए एक बेहतरीन गुड न्यूज भी है मेरे पास, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले पीले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम सही जवाब दोगे। एक छोटा सा गुड न्यूज भी है ना? देखो, सिलेबस एक्सटेंड हो इससे कोई फायदा नहीं है, ना तो तुम्हारा ना मेरा। तो एक बहुत अच्छे सर जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एंड बड़े बड़े कोचिंग्स में बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है एंड बहुत ही जोरदार है, स्पेशली नीट के बच्चों को ही बहुत लंबे समय तक हम सर ने पढ़ाया है और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत जोरदार पढ़ाते हैं। एंड पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स तो वैसे ही औसम है ही, है ना? आपको भरोसा पीडब्ल्यू पे था और पीडब्ल्यू ने ही आपके पास मुझे भेजा है और इसी तरीके से पीडब्ल्यू बहुत सारे लोगों को आपके पास भेजती रहेगी जो हमेशा परफेक्ट है ना? ऐसे नहीं आता कोई पीडब्ल्यू में आने के लिए ना भाई साहब परीक्षा देना पड़ता है, रिटन टेस्ट देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, डेमो देना पड़ता है ना? डेमो को 4-4 लोग देखते हैं और बहुत लंबा एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 8 साल 7 साल पढ़ाया हुआ आदमी ही यहाँ आके पढ़ा पाता है ना? तो बहुत बढ़िया सर है पवन कुमार पांडे सर, जो आपको काइनामेटिक्स से रिलेटेड एक छोटा सा चैप्टर है, 7-8 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। SHM एक तरह से चैप्टर है ही नहीं, मैं तो मानता हूं SHM चैप्टर है ही नहीं। यस, SHM चैप्टर है ही नहीं। SHM क्या है? एक टॉपिक है। तो एक टॉपिक पढ़ाएंगे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे, सिंपल सा स्मॉल टॉपिक। SHM एक टॉपिक है काइनामेटिक्स का, काइनामेटिक्स का। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल सी बात बताना, सिंपल सी बात बताना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेलोसिटी बराबर t² + 2t दिया हुआ है, एक्सीलरेशन बताओ, तो कैसे निकालोगे? बस इतना बता दो मुझे, कैसे निकालोगे? बस इतना बता दो, फिर हम आगे बात करते हैं। एक बात बताओ ना, अगर मैं ये सवाल दूं वेलोसिटी ये दिया हुआ है, एक्सीलरेशन निकालो, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? बस इतना जवाब दो मुझे, फटाफट बताओ कैसे निकालोगे। याद है आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे आने के लिए क्या करते हैं, और जो से ज्यादा आगे चले जाए तो नाली में गिर जाते हैं भाई साहब, तो संभल के आगे जाना, और जो से ज्यादा पीछे चले जाए तो भी नाली है, तो संभल के चलना बहुत जरूरी है। तो बताओ आगे जाने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है? हाँ। SHM में क्या है? एक पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, उस मोशन का इक्वेशन ये हम दे देते हैं, a = -kx, और पूछ लेते हैं एक्सीलरेशन अगर ये दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालो। क्या तुम नहीं निकाल लोगे? हाँ, इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। अगर वेलोसिटी पता चल गया तो वेलोसिटी
फंक्शन ऑफ एक्स पता चल जाएगा, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा। बस यही करना है। ऐसे सवाल आपने काइनेमेटिक्स में किए हैं और यही एक सवाल है जिसको हम कहते हैं एसएचएम। बस अब उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट को फील करना है और समझना है। तो ये बेटा बहुत आसान चैप्टर है और आसान चैप्टर से भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि आपको बहुत ही जोरदार मास्टर है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो आपको पढ़ाएंगे और ज्यादा बड़ा चैप्टर्स भी नहीं है और वहीं पढ़ाएंगे बेटा, है ना। तो आपको पढ़ना ही है, अच्छे से पढ़ना है। और देखिए जब मैं भी आपके सामने आया था तो ईमानदारी से बताइए आप मेरे से पढ़ना नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि आपको अलग सर ही पढ़ाए। लेकिन जब आपने 2-3 दिन मेरे से पढ़ा तो आपको लगा कि चलो यार ठीक ठाक ये भी मास्टर पढ़ा लेता है, चलो पढ़ लेंगे। तो ये बात होती है कि आप 2 दिन समय देते हैं, आपको समझ आ जाता है चीजें। तो आप सर को भी 2-3 दिन समय देंगे, आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। किसी भी मास्टर को पीडब्ल्यू आपके सामने नहीं भेजता है, बहुत जोरदार सर है। मतलब मैं खुद बहुत इंप्रेस्ड हूं उनसे, है ना। चलो तो आज के लेक्चर में हमारा गोल क्या है? आज के लेक्चर में हमारा गोल है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है साहब? जब किसी कंटेनर में हम लिक्विड को फिल कर देते हैं और इसके बॉटम में एक छोटा सा होल कर दे, क्या कर दे बेटा? बॉटम पे एक छोटा सा होल कर दे, तो इस होल से निकलने वाले लिक्विड की कुछ वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी होती है √2gh, है ना। तब जब ये कंटेनर ऊपर से क्या हो? ओपन हो। कंटेनर जब ऊपर से ओपन होता है तो ओपन कंटेनर का कंसेप्ट किसने दिया था? टोरिसेली ने दिया था। ओपन कंटेनर का कंसेप्ट किसने दिया था? टोरिसेली ने दिया था। टोरिसेली साहब क्या कहते थे? टोरिसेली साहब क्या कहते थे कि ऊपर खोल दो, हवा को नीचे आने दो। हवा जब आएगा तो इसके सरफेस पर जो प्रेशर होगा और होल के जस्ट बाहर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। तो यहां से निकलने वाले फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी बेटा वो होगी √2gh, जो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है और होल से कितने हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है इस बात पे डिपेंड करता है। कब? जब आप टोरिसेली का अप्रोक्सीमेशन एज्यूम करें। जब सवाल में कुछ भी नहीं लिखा, सवाल में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप टोरिसेली का ही अप्रोक्सीमेशन एज्यूम करेंगे। जैसे तुम्हें बताया नहीं कंटेनर खुला है, कंटेनर ओपन है, कंटेनर क्लोज है, टोरिसेली का अप्रोक्सीमेशन लेना है नहीं लेना है, कुछ ना बताया जाए तो आप सिंपलेस्ट केस यही लेंगे। अगर उसे कुछ स्पेशल केस पूछना है तो वो बता देगा। क्या ये बात क्लियर है? बता दीजिए। अगर आपको समझ आएगा तो फटाफट बोल दीजिए डन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल एक छोटा सा, द बॉटम ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर डी। सिलेंडर है, इसका बॉटम का डायमीटर अगर डी है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर का सरफेस का भी डायमीटर डी होगा। हैविंग होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, हैविंग होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, है ना। यहां पे एक होल है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, यहां पे होल है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। थोड़ा सा होल ऊपर बना लिया, कोई बात नहीं, मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूं। होल का रेडियस है बेटा स्मॉल आर। देन फाइंड स्पीड ऑफ अ लिक्विड लेवल, ये जो लिक्विड यहां पे फिल्डेड है उसका आपसे पूछा है कि स्पीड बताइए। हां आप सही समझ रहे हो कि सर इसका स्पीड बहुत कम होगा, आप सही समझ रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। अरे स्पीड बहुत कम होगा, तू सही कह रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। जितना कम होगा, चाहे जितना कम होगा मुझे बता, चाहे जितना कम होगा मुझे बताओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कितना कम है, लेकिन साहब जितना कम है ना मुझे बताइए, जितना कम है मुझे बताइए। तो सबसे पहले आप पूछेंगे क्या कंटेनर ओपन है? हां मैं बना देता हूं, कंटेनर ओपन है। कंटेनर क्या है? कंटेनर ओपन है। और इस होल से कितने हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है? इस होल से टोटल स्मॉल h हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है। इस होल से स्मॉल h हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है। तो आइए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यहां से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? होल से जो लिक्विड बाहर निकलता है उसी को कहते हैं हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, है ना। एक पर्टिकुलर होल से लिक्विड का स्ट्रीम बाहर आ रहा है, उसको हम बोल देते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इस स्पीड ऑफ इफ्लक्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी? सारी बातें हम कर चुके हैं √2gh ओपन कंटेनर के केस में, जब कंटेनर आपका क्या है? ओपन है ना, कंटेनर आपका क्या है? ओपन है, तो √2gh हो जाएगा। एकदम सही जवाब है, √2gh हो जाएगा।
अब अगर मैं पूछूं स्पीड ऑफ लिक्विड लेवल, स्पीड ऑफ लिक्विड लेवल, अब लिक्विड लेवल जो कंटेनर में वो कितने स्पीड से नीचे आ रहा है उसको हम वी नॉट मान लेते हैं, उसको हम वी नॉट एज्यूम कर लेते हैं। आप सही सोच रहे हो कि वी नॉट बहुत कम होगा क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा, उसका एरिया बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा सर, कुछ होगा लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन में कैंसिल हो जाएगा। हां, अगर मैं ये बोलूं कि v प्लस वी नॉट बताओ कितना होगा, तो ये बहुत ज्यादा, ये बहुत छोटा है, तो तुम भी लिखोगे, बता ना क्या मैंने ये सही लिखा है? हाँ ना, मैं जवाब दीजिए, क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने ये सही लिखा है? v प्लस वी नॉट, v प्लस वी नॉट इज इक्वल टू वी होगा, क्या मैंने ये सही लिखा है? हाँ ना, मैं जवाब दीजिए, v प्लस वी नॉट इज इक्वल टू वी होगा, क्या मैंने ये सही लिखा है? हाँ, आप कह रहे हो ना कि इसका एरिया बहुत ज्यादा, इसका एरिया बहुत छोटा है, होल का एरिया छोटा होता है। यहां पे लिख भी देता हूं, स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, यहां पे मैंने मेंशन भी कर दिया। अब तो सवाल पूरा हो गया, तुम कह सकते हो सवाल में कहीं नहीं लिखा हो, ये ठीक लिखा है? हाँ ठीक है, ये ठीक लिखा है। अब मैं अगर आप तुमसे पूछूं v इंटू वी नॉट बराबर v होगा, क्या ये सही लिखा है? आओ अप्रोक्सीमेशन करना सिखाते हैं भाई, जब शर्म आ गया ये हमें समझाते हुए, इतना आसान है ये, 7वीं 8वीं में समझाते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं अब, क्योंकि ये वी नॉट बड़ा छोटा है, वी नॉट बड़ा छोटा है तो v इंटू वी नॉट v हो जाएगा, सही बात है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस लिख सकते हैं सर, नो, यस, नो, यस। अरे कौन है ये, कौन है, कौन? शुभम, 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 अभिषेक पांडे, यस, रामलाल डॉक्टर, विभवी राय, अभिषेक पांडे, यस। कुछ बच्चे तो नो कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं यस। बहुत बकलोल हो तुम। किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर के साथ हम ऐड करते हैं तो छोटे की कोई औकात नहीं होती है, ऐड करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं 1000 में, ये बड़ा नंबर ले चले, कायदा 1010, 1 लाख में 1 को ऐड करूं तो कितना होगा सर? 1 लाख ही होगा। 1 लाख 1 करके भी क्या कर लोगे? सही है ये। या 0.1 करूं तो, 0.1 करूं तो कितना होगा सर? इतना ही होगा। अच्छा, इसमें और छोटा रख देता हूं मैं, और छोटा रखता हूं, जैसे जैसे समझने के लिए समझना, 1000 प्लस 0.001, बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट सर 1000 ही होगा, क्योंकि 1000 में बहुत छोटा नंबर ऐड करोगे तो 1000 ही होगा। अब मैं यहां से देखूं, 1000 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.001, तो बताओ क्या हो जाएगा? ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 जीरो नीचे आएगा और ये 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो भाई साहब, जब बहुत छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटा नंबर उसको औकात दिखा देता है। हम छोटे नंबर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम छोटे नंबर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सोचना कितना जोरदार चीज है ये, सोचना कितना जोरदार चीज है ये। क्या जोरदार चीज है बताओ? क्या जोरदार चीज है बताओ? ऐसा है कि बहुत छोटे नंबर को बड़े नंबर से ऐड करते हैं तो छोटे नंबर को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सोच समझ के थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता मामला। समझ में आया कि नहीं आया? मामला गड़बड़ हो जाता। तो क्या ये बात फील आया? अब जितने लोग भी कह रहे थे ये सही है, बेटा कान पकड़ के सॉरी बोलो एकदम तुरंत से, कान पकड़ के नजर झुका के सॉरी बोलो एकदम, कान पकड़ के नजर झुका के सॉरी बोलो एकदम। चल अब देख, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। बहुत छोटी बात समझानी पड़ती है साहब, शर्म आ जाता है मुझे ये सब पढ़ाते हुए। कोई अगर मुझे देखेगा कि ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है ये, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है क्या? 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है क्या? कहीं से नहीं लग रहा है ये नीट फिजिक्स का मास्टर है, नीट वालों को पढ़ा रहा है। बेइज्जती हो जाएगी और, लेकिन क्या करें, तुम्हारे लिए खुद की बेइज्जती करानी पड़ती है, तो कम से कम सॉरी तो बोलोगे तुम। चलो सुनो, यहां पे डायमीटर डी है तो इसका रेडियस सॉरी इसका एरिया इंटू वेलोसिटी, कैपिटल ए इंटू वेलोसिटी वी नॉट बराबर, यहां पे एरिया तो सिंपल रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू वी। इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया होगा पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर वी नॉट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू वी। साहब दोनों तरफ आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4, तो वी नॉट आ जाएगा आपका, क्या चाहिए था आपको? वी नॉट ही तो चाहिए था।
आर स्क्वायर बाई वी 4/d²। ये आएगा आपका आंसर। क्या ये जोड़ चमका? फटाफट बता दीजिए। सॉरी सर। और क्या बेइज्जती करा देता है यार तू। चल कोई बात नहीं। क्या जोड़ चमका? r² / d², 4√2gh। हाँ, v की वैल्यू √2gh रख सकते हैं हम। v की वैल्यू अपन √2gh रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4r² d² √2gh। ठीक है, क्योंकि यहां की वेलोसिटी √2gh है। समझ आया सर? आज अलग ही फील आ रहा है, बहुत बढ़िया। समझ आया ये बात? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। वाटर रो जिसकी डेंसिटी इतना है एंड केरोसिन इतना है, आर filled in a two identical cylindrical vessel. Both vessels have a small hole at their bottom. The speed of the water and kerosene coming out their holes are v1 and v2 respectively. Select the correct alternative. अभी सवाल में कहीं नहीं लिखा कि कंटेनर ओपन है या क्लोज है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि आप बर्नौलीज इक्वेशन से ही करना है या टोरिसिलिका अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। कुछ ना लिखा हो तो आप टोरिसिलिका अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, क्योंकि वही सबसे सिंपलेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v1 = v2। जोड़ चमका? जोड़ चमका। चलिए नेक्स्ट देखिए। अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर कंटेनिंग वाटर स्टैंड ऑन अ टेबल ऑफ हाइट H। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर कहानी बता रहा है। यह कह रहा है कि एक सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर से पहले एक टेबल बना है हाइट H का। अच्छा, टेबल मैं प्रैक्टिस करके आया हूं। जैसे तुमको अगर बोला जाए तो तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, लेकिन देखो मैं प्रैक्टिस करके आया हूं। कितना सुंदर टेबल बना है बता। शर्म कर, शर्म कर, शर्म। कितना बढ़िया प्रैक्टिस करके आऊं मैं। टेबल है और इसकी हाइट भी दी हुई है H। यही कहा है। A small hole is punched in the side of cylinder at the base. The stream of water struck the ground at a horizontal distance r from the table. Then the depth of the water in the cylinder. अच्छा, ये है तुम्हारा सिलेंडर जो कि इस टेबल पे रखा है। इसमें किसी स्मॉल h हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है। अब इस सिलेंडर के बेस पे एक होल किया है। स्मॉल होल इज पंच्ड इन द साइड ऑफ द सिलेंडर एट बेस। बेस पे एक होल किया है। होल से यहां पे जो वाटर निकलेगा, क्या वो हॉरिजॉन्टल निकलेगा? यस, हॉरिजॉन्टल निकलेगा। और यहां से जाके जमीन पर किसी r डिस्टेंस पे गिर रहा है। तो बोला है कि यहां पे लिक्विड का हाइट बताइए सिलेंडर में कितना होगा। बढ़िया सवाल, मतलब मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। कैसे करेंगे, है ना? सिलेंडर भी बढ़िया बना है, एकदम 3 डायमेंशनल फील आ रहा है। देखो मैं एक दिन में कितना बढ़िया प्रैक्टिस करके आया हूं, और तुम बैगन की शक्ल के इससे मैं अच्छा बना लूंगा। विशु बेटा तू इससे तो अच्छा बना लेगा, लेकिन तू क्या फिजिक्स अच्छा सॉल्व कर पाएगा मेरे से? बकलोल कहीं का। वो सीखना, मेरे से अच्छा फिजिक्स सॉल्व करके दिखा। सर उससे क्या होगा? उससे तेरा सिलेक्शन होगा। और मैं यहां पे खराब बनाऊं या बढ़िया बनाऊं, पढ़ना मेरे से। ये समझ में आया कि नहीं आया? इससे मेरे भविष्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तेरे भविष्य पे फर्क पड़ता है अगर तू सवाल सॉल्व नहीं कर पाएगा तो। चले किधर? ऐसा है यहां से जो वाटर बाहर निकलेगा हॉरिजॉन्टल निकलेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2g⁻h होगी। सही बात है, क्योंकि h हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है। अब ये हॉरिजॉन्टल निकला है, अब ग्रेविटी की वजह से नीचे धीरे 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 गिरता जाएगा और यहां पहुंचेगा। इस लिक्विड का जो यहां से जस्ट बाहर निकला है वो कितने देर में ग्राउंड पे टकराएगा, वो इस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस बात पे डिपेंड करता है? हाइट कितनी है, क्योंकि आप जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। और यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लूइड निकला तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो आप बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया √2h/g। √2h/g ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। कंसीडर मोशन along x-axis, मोशन along x-axis। x-axis में अगर आप मोशन को कंसीडर करते हैं तो x-axis में x = ux × टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा।
यूएक्स की वैल्यू बताइए सर। यूएक्स की वैल्यू ये रही √2gh। √2gh टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? √2h बाई जी इज इक्वल टू रेंज गिवन। हमें क्या निकालना है इसमें से? हमें निकालना था ये स्मॉल एच की वैल्यू। जी से ये जी कैंसिल होगा, ये भी रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, ये ऊपर है, ये नीचे है। √2 रूट के अंदर हो जाएगा 4। जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 स्मॉल एच कैपिटल एच इज इक्वल टू आर। इस रूट को उधर ले जाओ, डायरेक्ट छोड़ो, गोली मारो, इस रूट को उधर ले जाओ तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल एच स्मॉल एच। स्मॉल एच इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बटा 4 कैपिटल एच। बताओ क्या ये समझ आया कि डी इज योर करेक्ट आंसर? क्या समझ आया कि डी इज योर करेक्ट आंसर? फटाफट बताइए। क्या यह सवाल बहुत मुश्किल है कि बहुत लेंदी है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफिकल्ट एंड लेंदी। ये बहुत मुश्किल है कि बहुत लेंदी है? कि दोनों में से कुछ भी नहीं है? बता। बहुत मुश्किल है कि बहुत लेंदी है? मुश्किल है कि लेंदी है ये बता। मुश्किल है कि लेंदी है? तो लेंदी हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं लेंदी? क्योंकि यहां पे मुझे 3 कंसेप्ट यूज करने हैं। पहला कंसेप्ट स्पीड ऑफ इफ्लक्स, पहला कंसेप्ट स्पीड ऑफ इफ्लक्स। दूसरा कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा कंसेप्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज का फॉर्मूला। तो हमें कितने फॉर्मूले यूज करने? 3। तो यू कैन से कि दिस क्वेश्चन इज लेंदी। अब दूसरी बात, सॉल्यूशन मैंने किया, तूने देखा, समझ आया, लेकिन सवाल पढ़ के इसको समझना एक और स्टेप है जो इसको खुद में एक लेंदी बनाता है। क्या पहले सवाल पढ़ेंगे? अब तू युगांडा का आदमी, तुम्हें सब पता ही नहीं साहब टेबल मतलब क्या। आधी जनता को तो इस अंग्रेजी से समस्या है। टेबल मतलब क्या सर? वो चारपाई जो बिछाते हैं। युगांडियन अलग ही लेवल का है तू। टेबल ही नहीं देखा साहब। टेबल किसको कहते हैं? टेबल मतलब सर क्या? ओ पीढ़ा जिस पर हम बैठते हैं, मतलब टेबल मतलब क्या? बक लो। टेबल मीन्स खटिया। तो तुम्हारे जीवन की समस्या ही अलग है। तुम्हारी समस्या फिजिक्स में ही नहीं। तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा टेबल मतलब क्या? टेबल उसके ऊपर एक सिलेंडर, उसमें पानी, उसके बेस में होल, और वो इसके टेबल के बेस से आर डिस्टेंस पे आगे गिर रहा। भाई साहब इतने समझने में इतना डैश 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 हो जाएगा। चल कोई बात नहीं, लेकिन पहले ये समझा हमने कि एक टेबल है, टेबल में सिलेंडर, टेबल के ऊपर सिलेंडर रखा है, उसमें एच हाइट तक लिक्विड फिल्ड है। 3 चीजें, टेबल पर सिलेंडर, सिलेंडर में लिक्विड, उसके बेस पे होल, और वहां से लिक्विड निकल रहा जो इसके बेस से आर डिस्टेंस आगे गिर रहा। मतलब रेंज हमें बता दिया है और टेबल का हाइट बता दिया। तो टेबल के हाइट से पता चल जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। और हमने ये एज्यूम कर लिया था। क्या कर लिया था? एज्यूम कर लिया था। क्या चमका? क्या चमका? चल नेक्स्ट देख। अ टैंक इज फिल्ड विद अ वाटर टू अ हाइट कैपिटल एच। टैंक है, टैंक, ये टैंक। सर टैंक तो क्यूबॉइड होता है, कहां लिखा है? मैं सिलेंड्रिकल टैंक बनाऊंगा, मेरी मर्जी। कैपिटल एच तक लिक्विड फिल्ड है, पूरे एच हाइट तक लिक्विड को फिल कर देते हैं। क्या समस्या आ रही बता? अ होल इज मेड ऑन वन ऑफ द वॉल्स एट अ डेप्थ डी बिलो द वाटर सरफेस। एच हाइट तक तो लिक्विड फिल्ड है और लिक्विड लेवल से डी डेप्थ पर जाके एक होल कर दिया, है ना? क्या कर दिया? होल कर दिया। द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल एट विच द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैंक स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज गिवन बाय। द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फुट। अच्छा बोल रहा है कि यहां से जो लिक्विड निकलेगा वो इस टैंक के फुट से एक्स डिस्टेंस पे गिर रहा है। तो एक्स की वैल्यू बताइए। अब ये सवाल एग्जैक्टली उसके जैसा हो गया। किसके जैसा हो गया? इसके जैसा हो गया। सेम सवाल है सर, इसमें टेबल नहीं है। भाई साहब अरे मजाक नहीं है, सेम सवाल दे दिया। लेकिन आधी जनता सर अगर टेबल हो तो हम ये कर लेंगे, ठीक है, और टेबल नहीं हो तो? अबे टेबल हो या ना हो, तुम्हें वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स और रेंज का फॉर्मूला लगाना है, कंसेप्ट लगाना है प्रोजेक्टाइल का। आधी जनता इसमें टेबल ढूंढ रही।
सर कहां ढूंढ रही थी? पहली बार है क्या? हम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा सोच कहां तक जाता है, तुम क्या सोच सकते हो, तुम्हारी औकात तुम्हें नहीं पता होगी लेकिन मुझे पता है। भाई साहब वहां पे हमने टेबल लिया था एच हाइट का, लेकिन जो टैंक रखा था उसके बेस पे होल किया था। कहां गया था होल? हमने उसके बेस पे होल किया था। ठीक है, यहां पे टैंक नहीं लिया, सॉरी टेबल नहीं लिया, लेकिन टैंक के बेस से एच हाइट तक लिक्विड फिल्टेड है, इसके डी डेप्थ पे जाके यहां पे हमने होल किया है। तो एक्स डिस्टेंस आगे जाके लिक्विड फॉल कर रहा है, तो इस एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक साहब, सबसे पहले जो मैं पूछूंगा वही बताना। यहां से जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी कि इंक्लाइंड होगी? फटाफटी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, इंक्लाइंड होगी या वर्टिकल होगी? बताइए, जल्दी बताइए। इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, इंक्लाइंड होगी या वर्टिकल होगी? जल्दी बताइए। तो साहब इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी और वो होगी √2 g क्योंकि होल यहां पे इससे डी हाइट तक लिक्विड फिल्टेड है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतने वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा। पहला इक्वेशन। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट इस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम फ्लाइट इस हाइट पे डिपेंड करता है कितना नीचे आगे गिरा है। तो इस एच को हम कह सकते हैं कैपिटल एच माइनस डी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा √2g कैपिटल एच माइनस डी। हाँ ना, ये क्या लिख दिया? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2 कैपिटल एच माइनस डी बटा जी। 2h/g होता है ना, 2h/g, ये टाइम फ्लाइट होगा। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज होगा वेलोसिटी एक्स एक्सिस की इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बोलिए √2gd मल्टीप्लाई √2 कैपिटल एच माइनस डी बटा जी। जी से जी कैंसिल होगा, ये रूट के अंदर 4 बाहर चला जाएगा, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। इंटू डी, ये रहा तुम्हारा डी, मल्टीप्लाई ये है तुम्हारा एच माइनस डी का पावर हाफ। यही आ रहा, यही तो है। ए इज योर करेक्ट आंसर। एक्स इज इक्वल टू डी एच माइनस डी का पावर हाफ, 2d एच माइनस डी का पावर हाफ। सही तो है। ये मल्टीप्लाई ही तो किया, ऐसे करते मल्टीप्लाई तो किया है। समझ आया? फटाफट बता दीजिए साहब, ये चमका क्या? जोर चमका? फटाफट बताइए क्या जोर चमका? चलिए, अब यहां पे एक सवाल पूछा जाता है, फाइंड डी सो दैट रेंज विल बी मैक्सिमम। सेम उसी प्रॉब्लम में मुझे अपर सरफेस से उस डेप्थ की वैल्यू बता दीजिए जहां पे होल करने से रेंज मैक्सिमम हो रहा है, जहां पे होल करने से रेंज मैक्सिमम होगा। सारी कहानी मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल एच हाइट का कंटेनर है, पूरे में रो डेंसिटी की लिक्विड फिल्टेड है, यहां पे होल किया जो अपर सरफेस से डी डेप्थ पर है, यहां से लिक्विड बाहर निकल के यहां पे गिर रहा है। तो ये रेंज मैक्सिमम हो जाए इसके लिए डी की वैल्यू क्या होगी? यहां लिखा है फाइंड डी सो दैट रेंज विल बी मैक्सिमम। फाइंड डी सो दैट रेंज विल बी मैक्सिमम। तो कृष्णा, देशमुख और बाडे का जवाब है कि सर एकदम बीच में कर दीजिए, एकदम बीच में कर दीजिए, बेस पे कर दीजिए। अच्छा सर, थर्ड स्टेप प्लीज। थर्ड स्टेप मतलब बेटा यहां से जो लिक्विड बाहर निकला है उसका मोशन एक्स एक्सिस में कंसीडर करेंगे, वाई में नहीं कंसीडर करेंगे। तो एक्स एक्सिस में जो मोशन होगा, कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट्स इट। तो ये तो प्रोजेक्टाइल जैसा सवाल हो गया यार, रेंज भी प्रोजेक्टाइल जैसा आ रहा। रेंज मैक्सिमम कब होगा? तो रेंज की वैल्यू लिखो एक बार। तो रेंज आता तुम्हारा 2d इंटू डी, डी था कि एच था? डी था कि एच था बेटा? डी इंटू एच माइनस डी, ठीक है। डी इंटू एच माइनस डी, एच माइनस डी का पावर हाफ, ये था रेंज। अब रेंज मैक्सिमम कब होगा? तो कोई भी चीज मैक्सिमम कब होता है? कोई भी चीज मैक्सिमम कब होता है बताइए? कोई भी चीज, किसी की एनर्जी, किसी का मोमेंटम, किसी का फोर्स,
इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होता है? जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए। मतलब आप यहां पे कहानी लिख सकते हैं कि आर विल बी मैक्सिमम, आर विल बी मैक्सिमम व्हेन इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। लेकिन किसके साथ? रेंज किसके बदलने से बदलेगा? तो रेंज यहां पे किस चीज पे डिपेंड कर रहा? तो रेंज के फॉर्मूले में देख लीजिए क्या वेरी कर सकता है। तो कंटेनर का हाइट h तो फिक्स्ड है, क्या वेरी कर सकता है? तो अपर सरफेस से डी का लोकेशन, आपसे पूछा भी डी है, मतलब यहां पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? डी। वेरिएबल क्या है? अपर सरफेस से होल का पोजीशन वेरिएबल है। तो आप क्या कर देंगे? डी इज इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका रिलेशन। आर विल बी मैक्सिमम व्हेन डी आर बटा डी टी इज इक्वल टू 0। अब ये समझ तो गए तुम, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है। फिर किस बात की औकात नहीं है? बार बार औकात पे मत जाओ, मैं जाऊंगा बता क्या कर लेगा। है नहीं तेरी औकात? किस बात की? बता ना, तू अपनी आप बता दे, किस बात की तेरी औकात नहीं? ईमानदारी से बता, तेरी औकात नहीं है किस बात की? तू ईमानदारी से बता दे, इसमें ज्यादा बेइज्जती नहीं होगा। बता किस बात की औकात नहीं? बता। सर ये डिफरेंशिएशन करने की हमारी औकात नहीं है। काहे? क्या दिक्कत है? तो सर जब हम ये डिफरेंशिएट करेंगे डी आर बटा डी कैपिटल है ना, ये वेरिएबल है। ये बच्चे बता दिए कि सर ये इस चीज की औकात नहीं। दो कांस्टेंट है बाहर रख, अंदर में बता क्या है? अंदर में है तेरा डी। अच्छा चल डी अगर अंदर ले जाऊं तो डी एच, देखो डी को अंदर ले जाऊं तो डी एच माइनस डी स्क्वायर, डी को मल्टीप्लाइड है ना अंदर ले गया का पावर हाफ बटा ये डिफरेंशिएशन। तो इसमें तुम्हें आउटसाइड इनसाइड रूल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया था, कैपिटल डी कैपिटल एच माइनस डी स्क्वायर का पावर हाफ। तो पहले पावर हाफ को सॉल्व करें, हाफ बाहर, फिर सेम इनसाइड को बनाते हुए हाफ माइनस 1, फिर इनसाइड का डिफरेंशिएशन, फिर उसका 0। तो ये है अखंड मजदूरी। अखंड मजदूरी हमारी मेरे औकात से बाहर, मेरे मतलब तेरा, राम लाल से ना हो पाई, लाल से ना हो पाई। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं मैं इसमें लिखने पे, और चैट भी मुझे इसमें पढ़ना पड़ रहा है, तो स्पीड थोड़ा सा स्लो रहेगा, है ना। तो फिर अब क्या करें? तो एक छोटा सा आपको सोच, एक फील, एक कंसेप्ट, और उसका नाम है दायमा स्टार। क्या कहता है ये? कहता है जब आर का डिफरेंशिएशन डी के साथ 0 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, जब आर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, आर विल बी मैक्सिमम व्हेन डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर बटा डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी 0। जब आर का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका क्या मतलब है? सर आर को डिफरेंशिएट किया और वो 0 आ गया, मतलब आर कांस्टेंट है। जब आर कांस्टेंट होगा तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है? किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है? जैसे मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब? बेटा फील करना, मजा आ जाएगा। अभी मैं लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स 0, इसका क्या मतलब है? बता। dy बाई डी एक्स 0 इसका क्या मतलब है? dy बाई डी एक्स 0 इसका क्या मतलब है? बता। y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, हाँ है ना? जल्दी बताइए, हाँ है ना? y कांस्टेंट है, हाँ है ना? फटाफट बताइए, हाँ है ना? y कांस्टेंट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट मैन, आई लाइक इट। अब मुझे सुनो, बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये 0 इसका क्या मतलब है? सर इंस्टेंटेनियसली आर कांस्टेंट है। अगर आर कांस्टेंट तो आर स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा। जब आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा तो यहां से डिफरेंशिएशन में आर स्क्वायर का करूंगा, डी आर स्क्वायर बटा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी। यहां पे ये जो रूट है उसको बाहर ले जाता हूं। जब इस रूट को उस तरफ ले जाऊंगा तो आर स्क्वायर बनेगा। तो इधर बचेगा क्या? सर इधर बचेगा आपका 2 जो कि कांस्टेंट है, अंदर में बचेगा आपका डी एच माइनस डी स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डी कैपिटल एच माइनस डी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। थोड़ा साफ सुथरा अक्षरों में लिखता हूं, किसका डिफरेंशिएशन होगा?
किसका डिफरेंशिएशन होगा बताओ? डिफरेंशिएशन होगा आपका ये वाला टर्म का, टू कांस्टेंट बाहर है तो dh माइनस डी स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म ही हट गया, ये आपका टू बाहर। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसमें जाएंगे, कैपिटल डी का कैपिटल डी के साथ करेंगे, h कांस्टेंट है बाहर रहेगा तो h, कैपिटल डी का कैपिटल डी के साथ 1 माइनस डी स्क्वायर का कैपिटल डी के साथ आ जाएगा 2d। ये बात समझने की कोशिश करिए, इज इक्वल टू 0। कैसे? तो डी स्क्वायर का डी के साथ, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ करते तो 2x आता है, डी स्क्वायर का डी के साथ करेंगे तो 2d आएगा। अब ये 0 तो 2 को पहले उधर ले जाओ, 0 बटा 2 0 ही होता है, तो h बराबर हो जाएगा 2 कैपिटल डी, कैपिटल डी बराबर h बाई 2। सेम एज प्रोजेक्टाइल मोशन, समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे लिखना चाहिए, समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं इंटरलिंक करके आपको दिखाता हूं, समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल, समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल। जैसे जब एंगल 0 होता है सर 2 2 4 होगा, वाह नहीं नहीं वाह वाह, जूता निकाल के मारूंगा यहीं से फेंक के। कौन है ये? 2 2 4 हो जाएगा सर, 2 नहीं 4 होगा, कौन है ये? अनुराग, अनुराग नीट। तू कंपाउंडर बनने लायक नहीं है और नीट नाम के आगे लगा के घूम रहा है। घनघोर बायोलॉजी भाई साहब, एकदम महाघनघोर बायोलॉजी, महाघनघोर बायोलॉजी साहब, मतलब टीचर आत्महत्या कर लेगा तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। 2 4 समझ में नहीं आया, देख चल एक काम कर, नहीं नहीं 4 ही होगा, चल चल 4 होगा, साफ घनघोर है बे, चल 4 होगा, चल इस 2 को अंदर ले जाएगा, ले जा, 2 कैपिटल एच माइनस 4 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू 0, 4d को उधर ले जा, 2 कैपिटल एच इज इक्वल टू 4d, ये 2 से कटेगा तो इधर 2 आएगा, तो कैपिटल डी बराबर कैपिटल एच बाई 2, मतलब कितने डेप्थ पे होल करूंगा तो रेंज मैक्सिमम होगा कैपिटल एच बाई 2 पे। और इस बात का तुम्हें बुरा भी लगता है, आयरनी इज दिस कि जब मैं ऐसे कहता हूं ना तुम्हें बुरा भी लगता है, सर हम बच्चे हैं, हम गलती नहीं करेंगे तो आप करोगे क्या? और सर आप भी कभी कभी कर देते हो, गलती करो तो गाली खाने के लिए भी तैयार रहो, गलती करने में तुम्हें शर्म नहीं आता है, गलती करना तुम्हारा हक है, तो गाली देना मेरा हक है, डांटना मेरा हक है। ले 4 आ गया, ले 4 आ गया, ले आ गया ना 4, ले 4 चाहिए था, आ गया 4। ये विदेशी पसंद है। अब मैं कह रहा था समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल, क्यों? क्योंकि जब हम 0 डिग्री पे बॉल को प्रोजेक्ट करते तो रेंज 0 होता है, और 90 डिग्री पे बॉल को प्रोजेक्ट करते तो भी रेंज 0 होता है। जहां पे आर स्क्वायर करा उसका 2 देखो भाई साहब, मैंने एक्चुअल में इसको डिफरेंशिएट नहीं करा, आर स्क्वायर की वैल्यू रख के डिफरेंशिएट करी। आकाश चौधरी बेटा 2 मिनट शांति से सोचना कि मैंने क्या समझाया, 2 मिनट शांति से सोचना मैंने क्या समझाया। ये कह रहा है कि सर इस 2 की बात नहीं कर रहा, सर इस 2 की बात नहीं कर रहा, सर इस 2 की बात कर रहा। अबे बकलोल तू क्यों कर रहा? यही तो समझाया कि हमें आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं करना। अब हम कह रहे हैं कि जब dr बाई dt 0 होगा मतलब आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 है, तो आर कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा। तो हमने क्या किया, इस रूट को इधर ले गया। अच्छा तू ये कहना चाह रहा है कि जब रूट को इधर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। भाई साहब ये बात तेरी ठीक है, वैसे जब हम रूट को इधर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन मैं 0 रख रहा हूं, तो 0 बटा 4 क्या होगा? भाई साहब समझाने ही नहीं दे रहा, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। चल ठीक है, ये रहा तेरा 4, ये रहा तेरा 4, 4 कांस्टेंट बार, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 बटा 4 क्या आ जाएगा? 0। तो h माइनस 2d बराबर 0 बटा 4, 0 बटा 4 0, तो d बराबर होगा h बाई 2।
अब ठीक है, अब ठीक है। चल देख, अब समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल, समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल, कुछ कुछ प्रोजेक्टाइल जैसा ही है। अब ये कुछ कुछ प्रोजेक्टाइल जैसा कही है, क्यों है? तुम्हें एक जोरदार चीज बताई, वो तो तुमको फील ना आई, और तुमको बकलोली बड़ा फील आई। ये तुम्हें करने से मैंने बचा लिया, और यहां पे कितने अच्छे से मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया। क्या आपको इस बात का फील आया? चलिए देखिए, अब मैं इसको विजुअलाइज कराता हूं। जैसे मान लो कि यहां पे कंटेनर में पूरा ही लिक्विड फिल कर दिया हमने, कंटेनर में भर भर के भर भर के भर भर के हमने लिक्विड फिल कर दिया, और मैंने ना, भर जा यार भर जा, मैंने ना यहां पे होल किया, यहां पे होल किया, यहां पे। आज मेरी स्पीड स्लो है, बिल्कुल स्लो है मेरी स्पीड, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा नया है और कमेंट भी मुझे इसमें देखना पड़ रहा है। निधि कह रही है व्हाई एंड हाउ फॉर। भाई साहब आओ, जाओ छठी क्लास में गणित सीख के आओ, भागो यहां से, भागो यहां से। अब जब यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये मैंने होल कहां पे किया? एकदम अपर सरफेस पे। कहां पे होल किया? ऊपर अपर सरफेस पे एकदम। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सर उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो उसका रेंज क्या होगा? सर जीरो होगा। अब थोड़ा नीचे में होल करूंगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट इसके कंपेयर में इसका कम होगा, क्योंकि हाइट कम हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिक्रीज होगा। रेंज बराबर होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जैसे जैसे आप नीचे करोगे, होल यहां करो, आप होल यहां करो, अरे परेशान कर दिया इसने। होल यहां करो, जब होल यहां करोगे और नीचे आया तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा, तो एक बढ़ेगा एक कम हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे कर दूं, एकदम यहां पे होल कर दूं, यहां पे होल कर दूं, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन टाइम फ्लाइट बहुत कम होगा, इसलिए रेंज कम हो जाएगा। तो कहां पे होल किया जाए ताकि वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों बैलेंस हो जाए और रेंज मैक्सिमाइज हो जाए? तो एक्जैक्टली मिड में होल करते हैं। कहां करते हैं बेटा होल? मिड में होल करते हैं। जब मिड में होल करते हैं तो रेंज मैक्सिमम होता है। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो पता चला कि मिड में ही क्यों। बेस में करने में क्या दिक्कत है? बेस में वेलोसिटी तो ज्यादा हो जाएगा, बेस में वेलोसिटी तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन टाइम फ्लाइट मिनिमाइज हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, तो रेंज उसका कम हो जाएगा। सेम लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने रेंज पे कितने एंगल पे रेंज मैक्सिमम होता है? 45 पे। प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने एंगल पे रेंज मैक्सिमम होता है? 45 पे। सिमिलरली यहां पे कितने डेप्थ पे रेंज मैक्सिमम होगा? डी बाई टू। एट कैपिटल डी इज इक्वल टू एच बाई टू, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम। अब वो मैक्सिमम रेंज साहब होगा कितना? मैक्सिमम रेंज होगा कितना? तो आर मैक्सिमम बराबर होगा बेटा आपका टू डी इंटू डी एच माइनस डी, सॉरी एच माइनस डी का पावर हाफ। अब हमें ये मैक्सिमम रेंज निकालना है। एक्स सॉरी स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल एच बाई टू पुट कर दूंगा, तो कैपिटल एच बाई टू इसमें हम पुट करते हैं, कैपिटल एच बाई टू पुट करते हैं, टू डी की वैल्यू कैपिटल एच बाई टू, और यहां पे भी डी की वैल्यू कैपिटल एच बाई टू। एच माइनस एच बाई टू आ जाएगा आपका एच बाई टू का पावर हाफ, तो ये हो जाएगा बेटा टू इंटू एच स्क्वायर बाई फोर का पावर हाफ, मतलब रूट, तो ये हो जाएगा आपका रूट, अगर रूट में से चार बाहर जाएगा तो दो और एच, तो टू इंटू एच बाई टू, तो ये आ जाएगा आपका एच। तो मैक्सिमम रेंज होगा कितना? एच के बराबर। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच। क्या ये बात समझ में आया आपको? क्या ये बात समझ में आया आपको? इधर देखिए, एक हमने बनाया साहब सिलेंडर 2h हाइट का, 2h हाइट का,
तो उसका मिड पॉइंट कितने हाइट पे होगा? मिड पॉइंट h हाइट पे होगा, ये तो अंडरस्टूड है। और इसमें पूरा लबालब हमने लिक्विड फिल कर दिया, पूरा पूरा एकदम दबा के लिक्विड फिल कर दिया, एकदम दबा के हमने लिक्विड फिल कर दिया। मिड पॉइंट से x डिस्टेंस ऊपर एक होल किया, और मिड पॉइंट से x डिस्टेंस नीचे हमने होल किया। यहां से लिक्विड गिरा यहां पर, इसका रेंज है R1। यहां से लिक्विड गिरा यहां पे, इसका रेंज है R2। फाइंड R1 बाई R2, फाइंड R1 बाई R2। इसका रेशियो निकालना है ना, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये डिवीजन है। R1 बाई R2, तो निकालते हैं हम R1 बाई R2 क्या होगा। एक बार सर सॉल्व करते हैं, अच्छे से कंसेप्ट समझते हैं। यहां से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 कितनी होगी? v1 होगा √2g, ये वाला चीज हमें देखना पड़ेगा, ये कितना आएगा बताओ। तो मिड से ये हाइट कैपिटल एच है, कैपिटल एच में से x घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एच माइनस एक्स, बहुत ईजी आ गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें ये हाइट लेना पड़ेगा, ये लिक्विड यहां से यहां तक गिरा है, तो √2 हाइट बताइए, तो कैपिटल एच प्लस एक्स, कैपिटल एच प्लस एक्स बाई जी। देखिए ना यहां से यहां हाइट, यहां से यहां एच और यहां से एक्स, तो एच प्लस एक्स, एच प्लस एक्स। तो रेंज R1 बराबर क्या हो जाएगा? तो √2g h माइनस एक्स इंटू √2 h प्लस एक्स डिवाइडेड बाई जी। तो साहब आपका जी से जी तो कैंसिल होगा, 2 √4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर में आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। h माइनस एक्स और h प्लस एक्स का करेंगे तो h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ आ जाएगा। सही है, कोई खास बात नहीं है। अब यहां से हम समझते हैं, यहां से समझते हैं, यहां से जो लिक्विड निकला उसकी वेलोसिटी होगी कुछ v2, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v2, v2 कितना आएगा? तो v2 आएगा √2g h माइनस एक्स, कैसे, सॉरी h प्लस एक्स, कैसे? तो यहां से यहां की हाइट देखनी है हमें, ये आधा h और नीचे x, तो ये बनेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकाले हम तो √2 h, ये हाइट देखना है, यहां से लिक्विड कितना नीचे गिरा है, तो ये h में से x घटा दो, तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स बाई जी। ये कुछ आएगा R2 भी यही आएगा, 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। ठीक है, तो दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे R1 बाई R2, तो क्या ये 1:1 आएगा? लेकिन ये 1:1 आएगा, इसका हिंट आपको ये मजदूरी करके सॉल्व करके ही समझ आया था, कि डायरेक्टली भी आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया था कि कैसे आ सकता है। अगर आप यहां पे एक छोटा सा रिलेशन देखे, कंसेप्ट देखे, सेम एज प्रोजेक्टाइल से, सेम एज प्रोजेक्टाइल, तो आपको पता है 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है, 45 से 10 डिग्री आगे और 45 से 10 डिग्री पीछे रेंज बराबर होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 45 प्लस 55, 10 55 और 35, क्या 55 डिग्री और 35 डिग्री पर रेंज सेम होगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। रेंज सेम होगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। रेंज सेम होगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ होगा। तो सेम उसी तरीके से मिड से जितना ऊपर जाएंगे और उतना ही नीचे जाएंगे तो रेंज बराबर मिलेगा। जैसे जैसे मिड से हम ऊपर जाते जाएंगे रेंज घटेगा, और उसी रेशियो में अगर हम नीचे जाते हैं तो सेम पैटर्न पे रेंज घटेगा। और रेंज मैक्सिमम कहां पे होगा? बीच में, घनघोर चमका। सो चमका बढ़िया से। अब इस सवाल का जवाब दीजिए फिर। अ टैंक इज फिल्डेड विथ अ वाटर एंड 2 होल ए एंड बी, 2 होल ए एंड बी, एक होल यहां पे बेटा ए और एक होल यहां पे बी, 2 होल ए एंड बी आर मेड इन इट फॉर गेटिंग सेम रेंज, रेशियो ऑफ एच बटा एच डैश। सेम रेंज के लिए अपर सरफेस से एच डैश और लोअर सरफेस से एच का रेशियो क्या होगा? अभी मिड से जितना ऊपर उतना नीचे, और ये पूछा है अपर से और बेस से। कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी है, डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपको चमक जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपको चमक जाएगा। मैं आपको बताता हूं, मान लो कि 0 से आगे 10 डिग्री पे एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं और 90 से पहले 80 डिग्री पे बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं। क्या 10 डिग्री और 80 डिग्री पे रेंज बराबर होगा या नहीं होगा? से बता, रेंज इक्वल होगा या नहीं होगा? बता, 10 डिग्री और 80 डिग्री पे
10 डिग्री और 80 डिग्री पे रेंज इक्वल होगा क्या? हाँ होगा, होगा 10 डिग्री, या यहां पे ऐसे देख लो, तुम्हें कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो, मिड पॉइंट से अगर मैं सोचूं तो जितने हाइट पे ये होगा उतने ही हाइट पे, उतने ही डेप्थ पे ये है, मिड पॉइंट से दोनों होल की डेंसिटी बराबर है, इसलिए रेंज बराबर होगा, इसलिए रेंज बराबर होगा। ये देखिए सवाल, अ लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल इन इट्स वॉल, one in a square of side A at a depth x, at a depth x, square of side A। ये एक लार्ज ओपन टैंक है, यहां से x डेप्थ पर A साइड लेंथ का एक स्क्वायर हमने होल बनाया, x डेप्थ पे, अरे x डेप्थ पे A साइड लेंथ का हमने एक होल बनाया, and the top and the other circular hole of radius small r at a depth 4x, यहां से 4x पे एक सर्कुलर स्मॉल r का होल बनाया फ्रॉम टॉप, when the tank is completely filled, टैंक पूरा फिल्डेड है, completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from both hole are same, quantity of water flowing through both the holes are same, then find relation between a small r, then r is equal to a के टर्म्स में, साइड लेंथ जो स्क्वायर होल का a है, इस r की वैल्यू a के टर्म्स में आपको बतानी है। मुझे बस इतना बताओ, क्या ये लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का? बिल्कुल भी नहीं, ये लास्ट लेक्चर नहीं है। फ्लूइड अभी आधा हुआ है, 50% हुआ है, 60% हुआ है, 50-60% हुआ है, 60% हो गया, 40% फ्लूइड अभी बाकी है जो आपको आगे कराया जाएगा, वो आके मैं आपको कराऊंगा ना, फ्लूइड में आपको आगे कराऊंगा। मुझे बस इतना बताइए क्या लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड सेम है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो सेम है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब जितना मास इससे निकल रहा है उतना ही मास इससे निकल रहा है, और जितना मास पर सेकंड बाहर जाता है उसको हम रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कहते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो करते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसका एरिया ए स्क्वायर, और यहां से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी √2gx बराबर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और यहां से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी √2g इंटू 4x। जब आप इक्वेट करेंगे तो ध्यान से देखिए, 2gx से ये 2g और x कैंसिल होगा, यह आएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 4 रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो यहां पे 2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा 2 पाई, इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगा दो, बस क्या करना अपने को, आर इधर रूट लगा दो तो ए बटा √2 पाई, ए बटा √2 पाई, सी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब है आपका, बहुत बढ़िया जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, सी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब है आपका। समझ आया आपको? ये समझ आया ये? चलिए एक सवाल करिए फिर, व्हाट इज फिल्टर इन अ टैंक अप टू 3 मीटर हाइट? इस टैंक में वाटर 3 मीटर हाइट तक फिल्टेड है, इसके बेस से 3 मीटर हाइट तक फिल्टेड है, द बेस ऑफ द टैंक इज एट हाइट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, टेबल लगा दिया यहां पे 1 मीटर का, सो दैट वाटर कैन बी स्पेयर्ड अप टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। अब यहां पे व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ होल मेड इन इट? अच्छा, हाइट ऑफ होल, अब हाइट पूछा है तो बेस से देखेंगे, डेप्थ पूछता तो ऊपर सरफेस से देखते हैं। हाइट ऑफ होल सो दैट वाटर कैन बी स्पेयर्ड अप टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम रेंज के लिए कितने हाइट पे करेंगे, कितने हाइट पे होल करेंगे, मैक्सिमम रेंज के लिए कितने हाइट पे होल करेंगे? तो सर इस पूरे का आधा, कुछ नहीं करना, इस पूरे का आधा, सिर्फ इसका आधा कि पूरे का आधा?
तो टाइम ऑफ फ्लाइट में नीचे का हाइट भी तो आ रहा है। तो 3 और 1 4, जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पे, जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पे। डी 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड इज योर करेक्ट आंसर। बताइए, मजा आया, समझ आया? हाँ, डी इज योर करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी किसी तरह का समस्या है तो बताइए। चलिए, अगर समस्या नहीं है तो हम ला देते हैं, समस्या पैदा कर देते हैं। मुझे पता है ना कि तुम कहां तक सोच सकते हो। आओ एक बढ़िया सवाल कराता हूं, एक बढ़िया सवाल कराता हूं। यहां पे लिक्विड फिल कर दिया हमने खूब दबा के। इसका हाइट है 3 मीटर का और टेबल का हाइट है 4 मीटर का। फाइंड हाइट ऑफ होल फ्रॉम ग्राउंड। हाइट ऑफ होल फ्रॉम ग्राउंड। लिखा भी नहीं जा रहा है यार इससे मुझे। हाइट ऑफ होल फ्रॉम ग्राउंड फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। बहुत बकलोल। एक होता है बेवकूफ, एक होता है बेवकूफ, एक होता है गंवार, एक होता है बहुत बेवकूफ, और होता है बकलोल, और होता है दिमाग से पैदल, और एक होता है बुद्धिहीन, और एक होता है गंवार, एक होता है अनपढ़। और इन सब को हम मिला दें, मतलब इन सब को अगर हम मिला दें तो बनता है रामलाल, बनता है राम। क्या क्या होता है बताओ? एक होता है बकलोल, एक होता है दिमाग से पैदल, दूसरा होता है बुद्धिहीन, तीसरा होता है गवार, चौथा होता है अनपढ़। और इन सब को अगर हम मिला दें, सबको मिला दे, मिक्स कर दे, तब जाके बनता है रामलाल। अब कुछ बच्चे जो 3.5 आंसर दे रहे थे, 80% जनता, तो अपने आप से पूछ कि तू ऐसा क्यों है। पूछ एक बार। एक होता है चोमू, हाँ बिल्कुल चोमू भी है, तो तू पूछ कि तू ऐसा क्यों है। एक बात बता, तू आंसर बोल रहा 3.5 मीटर। अब यहां से 3.5 मीटर पे जाके तू होल करेगा, तो यहां से 4 मीटर तक तो टेबल है, तो टेबल में जाके होल करेगा। टेबल में होल करेगा भी सही, उसे पानी कैसे निकलेगा? भाई साहब कहां होल करेगा बता, कहां करेगा होल? टेबल में होल करेगा। एक कहता है 1.5। अरे 1.5 मतलब यहां पे जाके होल करेगा तू? अरे हाँ, वाह, अब समझ में आया। आरडी शर्मा, अब आरडी शर्मा साहब कह रहा है कि अच्छा हाँ ये तो गलत बा, हम टेबल में होल करत रही। एक कह रहा है 5.5। कैसे बेटा 5.5 कहां जा रहा है? 4 3 7, 5.5 मतलब तू इसके बीच में करेगा। अगर इसके बीच में करेगा तो तूने इसका आंसर कैसे दिया है? तो तू यहां पे इसके बीच में कर, इसके बीच में करेगा तो 3 का आधा 1.5 और एक तो 2.5 आंसर होना चाहिए। 2.5 ऑप्शन में नहीं है। 5.5, ये सब कौन है? ये 5.5 रामा देवी कौन है? 5.5 ये आज सूखा नशा करके आया ये रमला डॉक्टर विभवी राय। सूखा नशा करके आई है क्या? वालों को बता दूंगा, समझ कर सबको पता चल जाएगा। 5.5 5.5 5.5 टेंशन होगा। 5.5 कैसे 5.5 5.5 कैसे होगा? 5.5
सन ईंट का आधा कर दिए हैं, तो ईंट का आधा कर दिए हैं तो ये आएगा 1.5 और ये 1, तो 1 और 1.5 2.5 हो जाएगा। तो ये 2.5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। जैसे इस 3 का आधा अपडेट कर रहे हैं और इधर टार, तो टार और डेट 5.5 5.5, तो 5.5 में आपका गलत आंसर है। विशु ये तो अलग ही दुनिया में है, 3 कह रहा है आंसर। 3 कैसे करेगा यहां पे? टेबल में होल करेगा क्या? टेबल में होल करेगा क्या? टेबल में होल करेगा क्या? सुन अब बताता हूं, सही आंसर आ ही नहीं रहा। आ रहा है कुछ लोगों का, अब आ रहा है, बहुत सारे गलत देने के बाद। शिशुप्ल कुमार, नाम तो ढंग का रख लिया कर, रॉन्ग क्वेश्चन, भाग यहां से, पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में निकल। 6 8, सुन अब बताता हूं एक्चुअल में। देख बताता हूं होगा क्या कि हम जब होल कर रहे होंगे तो हम यहां से कितने हाइट पे होल करेंगे ताकि रेंज मैक्सिमम, ताकि रेंज मैक्सिमम। तो हम ये सोचेंगे कि टैंक और टेबल दोनों के हाइट का सम बटा 2 कर लेते हैं। 4 और 3 होगा 7, तो 7/2 3.5। मतलब ये हो गया कि 3.5 पे जब हम होल करते हैं बीच में एकदम, यहां से 3.5 या ऊपर से 3.5, तो रेंज मैक्सिमम मिलता। अगर हम ऊपर से 3.5 यहां से लेकर के मिड तक जाएंगे 3.5 तक, तो रेंज मैक्सिमम होगा। हाँ, यहां से मिड तक जाएंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा, जैसे से नीचे आएंगे तो 3.5 तक रेंज बढ़ता जाएगा। अब हम 3 के बाद नीचे जा ही नहीं सकते हैं। यहां पर होल करूं तो इसके कंपेयर में यहां पर रेंज ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में यहां के होल का रेंज ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में यहां के होल का रेंज ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में यहां का होल का रेंज ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में इसका रेंज ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे रेंज बढ़ता जाएगा अप टू मिड पॉइंट तक। लेकिन 3 मीटर के बाद नीचे सिलेंडर ही नहीं है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको यहां होल करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर आएगा डी, सॉरी एच, एच एच देखना था हमको, सॉरी एच। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा H इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो मिड एकदम बॉटम पे होल करना पड़ेगा। 4 मीटर इज योर करेक्ट आंसर ग्राउंड से। अगर आप अपर सरफेस से देखें तो 3 मीटर आंसर होगा। चमका कि नहीं चमका बताइए। एक बात बताइए, अभी मैंने इसीलिए फील दिलाया था तुम्हें, बहुत अच्छे से फील दिला के समझाया था। कहां समझाया था? आजा यार, यहां पे भी नहीं। हाँ चल, यहां पे समझाया था कि जब मैं यहां से नीचे आता जाऊं, नीचे आता जाऊं मतलब नीचे होल बनाता जाऊं, यहां से नीचे होल बनाऊं, इससे नीचे होल बनाऊं, इससे नीचे होल बनाऊं, तो जैसे जैसे मैं होल की पोजीशन नीचे ले जाऊंगा, जैसे जैसे मैं होल की पोजीशन नीचे ले जाऊंगा, अरे सुन, जैसे जैसे मैं होल की पोजीशन नीचे ले जाऊंगा रेंज बढ़ता जाएगा अप टू मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। मिड पॉइंट पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, मिड पॉइंट पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। अब टेबल 4 मीटर का और ये 3 मीटर का, टेबल मैंने बड़ा बना दिया, तो मिड पॉइंट तक जैसे जैसे मैं होल को नीचे लाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं होल को नीचे लाता जाऊंगा मिड पॉइंट तक, जैसे जैसे मैं होल को नीचे लाता जाऊंगा मिड पॉइंट तक, रेंज का वैल्यू बढ़ता जाएगा। रेंज का वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो रेंज कहां तक बढ़ेगा? 3.5 तक। लेकिन 3.5 पे जाऊंगा तो सिलेंडर ही नहीं मिला, कहां तक मिलेगा? यहां तक, तो यहां होल करूंगा। बताओ चमका कि नहीं चमका? फरहान, मैं यही कह रहा था, आपने देखा ही नहीं था। बहुत बढ़िया बेटा, अभी देख लिया ना। जितने लोग अंड भंड जवाब दे रहे थे एकदम, तुरंत से एक थप्पड़ मारिए, ज्यादा जोर से नहीं, हल्का सा लेकिन मारिए, और बोलिए कि सर मार लिया थप्पड़, ऐसे बोल।
कितना बकलोल हूं मैं, ऐसा कर, कितना बकलोल हूं मैं, कर तो ऐसे फटाफट, जोर चमका नहीं, बोल ऐसे, थप्पड़ मार और खींच के मार, चल खींच के थप्पड़ मार। बोला कितना बकलोल हूं मैं, कितना बकलोल हूं, 2-3 मार, चल जोर मारा, ऐसे बोल जोर मारा, बोल जोर मारा। और नीट की कसम है झूठ मत बोलना, जितने लोगों ने गलत जवाब दिया था सब अपने आप को 2-2 थप्पड़ मारेंगे। और नीट की कसम है झूठ मत बोलना, बोल जोर मारा, जोर से मार थप्पड़। ऑनलाइन कुटाई, ऑनलाइन कुटाई का एकदम जोरदार तरीका, ऑनलाइन कुटाई, ऑनलाइन कुटाई। लगा 2-3 थप्पड़ मार जोर से, बोल जोर मारा एकदम, तो आंख से आंसू निकल जाए ऐसा मार, और महसूस हो, ये दिन याद रहे कि ऐसी गलती अब नहीं करना। गलती का सजा जब तक नहीं मिलता है ना, तो गलती को लोग हल्के में ले लेते हैं, तो गलती का सजा जरूरी है। जोर 2-3 थप्पड़ मार, और नीट की वजह में तुम्हें मारना है। ऑनलाइन कुटाई का जोरदार तरीका। चलो देख इधर, हाँ जो सही बोले थे वो क्यों मारेंगे। और ये बीसू तो 10 थप्पड़ मार, ये बीसू दहिया दहिया, ऑनलाइन कुटाई ओपी, हाँ बेटा वो तेरे लिए था, तू 10 थप्पड़ गिन के मारेगा। ज्यादा जोर नहीं मारा, कहीं बेटा ज्यादा सुकुमार हो का, ज्यादा जोर नहीं मारा, मार। साक्षी रो रही है बेचारी, 4-5 मार लिए सर, मार लिया, जोर मारा सर, खींच के मारा सर, डन सर। सर आपको, आप डेमो दे दो अभी, मार, मैंने डेमो तो दिया था, मैंने 2 थप्पड़ मारा सर, 4 मार लिया सर, मार मार मजे आ रहे हैं, 20 मार लिया सर, बढ़िया, धीरे मारा सर, गाल लाल हो गया सर, बहुत बढ़िया, झनक झनक लगा सर, बहुत जोर से लग गया सर, दांत टूट गया सर, बहुत तेज मार लिया सर, बढ़िया सर। अब गलती करने से पहले 10 बार सोचेगा, थोड़ा सा रुक के आंसर देगा। चलिए इधर देख, ये क्या है बेटा, कंटेनर है और इसमें एच हाइट तक लिक्विड फिल कर दिया, और एकदम बेस पे जाके हमने आर रेडियस का होल बनाया, होल एट द बेस, एट द बॉटम, बॉटम पे जाके हमने एक होल बनाया जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और एच हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है। तो आपसे पूछा है फाइंड फोर्स ऑन द कंटेनर। मान लो, इमेजिन करो, एकदम ढंग से समझना, जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, एकदम ही स्मूथ, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ, म्यू इज इक्वल टू 0 कि सरफेस पे कंटेनर डाल दिया, बढ़िया, कोई होल नहीं है, कंटेनर डाल दिया, मम्मी ने आके 2 और मार दिए, बहुत बढ़िया, मम्मी को थैंक यू बोलना। एक और बढ़िया तरीका है, कीर्ति मिश्रा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तो मेरी तरफ से मम्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से अपनी बेटी का ज्ञान चक्षु खोलते रहिए, 2-4 लगाते रहिए। वाह यार, आपके मम्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी जी इसी तरीके से 2-4 थप्पड़ लगाते रहिए, अपनी बेटी का ज्ञान चक्षु खोलते रहिए। चलिए देखिए, थप्पड़ लगेगा तभी ज्ञान चक्षु खुलेगा, ज्ञान चक्षु। मैं एक कंटेनर लेता हूं और उसमें एच हाइट तक लिक्विड फिल कर देता हूं, एच हाइट तक लिक्विड फिल कर देता हूं, उसको सरफेस पे रख देता हूं, ठीक है, रख दिया। अब चुपके से जाके यहां पे मैं एक छोटा सा होल कर देता हूं आर रेडियस का। तो होल करने से होगा क्या, यहां वाला जो लिक्विड है उस पर ये वाला लिक्विड आगे की तरफ धक्का मार रहा होगा, एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स की वजह से वो निकल के बाहर चला जाएगा। तो जो लिक्विड बाहर गया है उसको अंदर वाला ने क्या किया है, अंदर वाले ने बोला जा निकल बाहर, तो बाहर निकालने के लिए उस पर धक्का मारा है। कितना धक्का मारा होगा सोच के बताओ, कितना 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 फोर्स लगाया होगा। ये चीज हमने
वर्क एनर्जी पावर एंड एनर्जी में ड्राइव किया था कि मान लीजिए यहां से कोई लिक्विड बाहर फ्लो कर रहा है, v कांस्टेंट वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, रो डेंसिटी का ए एरिया से, तो इस पे कितना फोर्स लगा होगा, रो ए वी स्क्वायर। क्या आपको ये याद है? याद है? अगर रो डेंसिटी के लिक्विड को v वेलोसिटी से, रो डेंसिटी के लिक्विड को v वेलोसिटी के से ए एरिया से बाहर निकालने में जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका रो ए वी स्क्वायर। इसको बड़ा आसानी से भी ड्राइव कर सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा लेंदी भी हो गया था डेरिवेशन, यहां पे बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू डीएम बाई डी टी। डीएम क्या है? पर सेकेंड यहां पे जो मास इंटर कर रहा है, पर सेकेंड जो मास यहां पे इंटर कर रहा था, छोटे से टाइम में छोटे से लेंथ में कितना मास यहां पे इंटर करेगा। तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वेरिएबल मास सिस्टम का सवाल हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो v वेलोसिटी चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, मास वेरिएबल है, डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू छोटा सा लेंथ dl बटा dt। बेटा रो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा रो ए वी इंटू डीएल बाई डी टी। डीएल बाई डी टी को हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। अगर कोई रो डेंसिटी के लिक्विड को ए एरिया से v वेलोसिटी से मैं बाहर थ्रो कराना चाहता हूं, तो उसमें जो फोर्स लगेगा और रो ए वी स्क्वायर लगेगा। प्रूफ कर दिया मैंने दोबारा से। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे डेंसिटी कितनी है, रो, डेंसिटी कितनी है, रो, एरिया कितना है, ए, और कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। सर इसकी वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी, हां, जब ये लिक्विड नीचे आ जाएगा उस इंस्टेंट पे यहां से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी अलग हो जाएगी। लेकिन किसी इंस्टेंट पे जब यहां तक लिक्विड फिल्टेड है, उसका नीचे आने की रफ्तार तो कम है ना बेटा, तुरंत से नीचे नहीं आएगा, वो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बहुत धीरे धीरे लिक्विड का लेवल नीचे आ रहा है, लेकिन ये हाई वेलोसिटी से बाहर निकल रहा होता है। तो जब यहां पे लिक्विड इस हाइट तक फिल्टेड है, उसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है रो जी एस, तो कितना फोर्स लगा होगा, रो ए वी स्क्वायर। सर मैं आपसे भी जोरदार टीचर बनूंगा, ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत बढ़िया, हम यही चाहते हैं आप बहुत बढ़िया डॉक्टर बने और हमसे बहुत 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 ज्यादा अच्छा टीचर बने, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब सुपर्ब, मेरे से 20 गुना ज्यादा अच्छा, 100 गुना ज्यादा अच्छा। समझ में आया? तो कितना फोर्स लगेगा, रो ए वी स्क्वायर। तो कंटेनर पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन कंटेनर। सर कंटेनर पे क्यों लगेगा, कंटेनर पे इसलिए लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। जितना फोर्स कंटेनर के अंदर वाले लिक्विड ने बाहर वाले लिक्विड को निकालते समय लगाया है, जो लिक्विड बाहर गया वो निकालते समय लगाया है, उतना ही जो लिक्विड बाहर निकलता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अंदर वाले लिक्विड पे लगाएगा, जो कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर पे ही लगा। तो फोर्स ऑन कंटेनर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन कंटेनर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन कंटेनर हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज देखी जाए, रो ए वी की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर 2gh, स्क्वायर करेंगे तो 2gh आ जाएगा, मतलब ये आंसर होगा रो ए 2gh। एरिया रखोगे तो सर्कुलर होल है तो रेडिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया भी रखो, चलो रख देते हैं। तो अब आंसर कितना हो जाएगा, एरिया की वैल्यू रख के, एरिया की वैल्यू पुट करके आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रो पाई आर स्क्वायर जी एच। बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है लेकिन है नहीं। समझ में आया, बात समझ में आया? ये सवाल देखिए, इफ कंटेनर इज ए मासलेस, कंटेनर मासलेस है, मासलेस कंटेनर है, कंटेनर इज ए मासलेस, देन फाइंड म्यू मिनिमम, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू कीप कंटेनर एट रेस्ट, टू कीप द कंटेनर एट रेस्ट। म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है,
क्रॉस सेक्शन एरिया, कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, एंड एरिया ऑफ होल इज स्मॉल ए, एरिया ऑफ होल इज स्मॉल ए। बढ़िया सवाल है बेटा, बढ़िया सवाल है बेटा, बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। कंटेनर के खुद का मास नहीं है, लेकिन उसमें जो लिक्विड हमने भरी है उसकी डेंसिटी है रो। रो डेंसिटी की लिक्विड फील्ड करने से इस कंटेनर में कुछ मास फील्ड हो गया है। जब यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा स्मॉल ए के एरिया से किसी v वेलोसिटी से, जो कि √2gh होगा, तो उसमें फोर्स लगेगा, उतना ही फोर्स कंटेनर पे लगेगा। तो फोर्स ऑन कंटेनर क्या होगा? जो निकलने वाले लिक्विड ने लगाया, ड्यू टू लिक्विड, रो ए वी स्क्वायर, सॉरी यहां पे एरिया ए है, वी स्क्वायर, रो एरिया ए और वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा 2gh, तो ये फोर्स आएगा। अब कंटेनर का अगर एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ कंटेनर, सिर्फ कंटेनर का एफबीडी बना रहा हूं मैं, तो ये वाला फोर्स किधर लगेगा? राइट और लेफ्ट। आप यहां ऐसे बैठे ना, राइट और लेफ्ट। ये जो फोर्स लग रहा है राइट लग रहा है कि राइट लग रहा है या लेफ्ट लग रहा है? संतोष कुमार वेरी गुड बेटा, राजवीर कुमार बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। राइट या लेफ्ट? राइट, गलत जवाब है। फोर्स ऑन कंटेनर ड्यू टू लिक्विड पूछा हूं, फोर्स ऑन कंटेनर ड्यू टू लिक्विड। सनल कुमार लेफ्ट, बिल्कुल सही है। राइट कौन बोल रहा है? इसको 2 थप्पड़ लगाऊंगा। जब ये लिक्विड बाहर निकला था तो लिक्विड में फोर्स आगे लगा था और उतना ही कंटेनर पे पीछे लगेगा। लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। ये कंटेनर है तो कंटेनर पे इधर फोर्स लगा है, F इज इक्वल टू रो ए 2gh, इतना लगा है। अब कंटेनर अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे होता, कहां होता? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे होता, तो इस फोर्स की वजह से अपने आप पीछे स्लिप करने लगता। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। मान लीजिए कंटेनर रख दीजिए एकदम स्मूथ सरफेस पे, उस पर आगे बड़ा सा होल कर दीजिए, तो जैसे लिक्विड आगे की तरफ निकलेगा तो कंटेनर पे फोर्स कहां लगेगा? पीछे लगेगा। कंटेनर पे फोर्स कहां लगेगा? पीछे लगेगा। ये बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। तो कंटेनर के बेस पे थोड़ा सा रफनेस है, इंटरलॉकिंग है, तो जैसे इस फोर्स की वजह से, लेफ्ट की फोर्स की वजह से कंटेनर लेफ्ट जाना चाहेगा, उसी इंस्टेंट पे कंटेनर पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। और बोला कि मिनिमम म्यू कितना होना चाहिए, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है उसको ये बैलेंस करना चाहिए, तो फ्रिक्शन की औकात इतनी होनी चाहिए कि इसको बैलेंस कर ले, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूंगा, ये हो जाएगा आपका म्यू एन। तो 2 रो ए जी एच इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी होगी? ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, एन बराबर आएगा mg, लेकिन mg कितना होगा? मास, इस पूरे कंटेनर का मास। तो कंटेनर तो मासलेस है, लेकिन लिक्विड जो इसमें पूरा फिल्डेड है उसका मास तो होगा। उसका मास कितना होगा? उसका मास होगा डेंसिटी इंटू इस पूरे का वॉल्यूम, h इंटू ए, h इंटू ए इज इक्वल टू 2 रो ए जी एच। यहां से बेटा h से h कैंसिल, रो से रो कैंसिल, जी होना चाहिए कहीं, ये जी है ना इधर, जी, ये जी से जी कैंसिल, उधर आया है 2a इज इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल ए, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 2 स्मॉल ए बटा कैपिटल ए। और सबसे पहली बात एक बताओ जिससे ये प्रूफ हो कि ये सही है, कुछ बताओ जिससे प्रूफ हो कि ये सही है। मतलब चलो कैलकुलेशन कर लिया हमने, डिराइव कर लिया हमने, आंसर निकाल लिया, लेकिन फिर भी कुछ बताइए जिससे हमें यह महसूस हो जाए कि यह सही है। कोई एक ऐसा सोच, थिंकिंग या ट्रिक। देखो म्यू डायमेंशनलेस है, ये एरिया बड़ा एरिया डायमेंशनलेस आना चाहिए था, इसलिए ये डायमेंशनलेस आया भी है, इसलिए ये डायमेंशनलेस आया भी है। तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि जो रिजल्ट है आपका
वो सही होना चाहिए, मतलब एक सोच है, ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता तो गलत होता। तो क्या कोई भी डायमेंशनलेस इसका आंसर हो जाएगा? नहीं, कोई भी डायमेंशनलेस चीज इसका आंसर नहीं हो जाएगा, लेकिन म्यू डायमेंशनलेस आना चाहिए, इसलिए एरिया बटा एरिया है। कई बार आंसर तुमको ये दे देगा, म्यू बराबर 2 टाइम्स स्मॉल इंटू कैपिटल है, तो गलत है, रॉन्ग है। ये फील आना चाहिए, कई ऑप्शन ऐसे होंगे, ये बात तुम्हें फील आना चाहिए। क्या ये बात आ गया फील? चलिए अब यहां तक इसको स्टॉप करते हैं। फ्लूइड में आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, ये डिलीट कर रहा हूं बस, अपन कंटिन्यू करेंगे, और जब कंटिन्यू करेंगे तो ये पूरा रिवाइज करा देंगे, फिर आपको आगे पढ़ाना शुरू करेंगे, तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तब तक आप आराम से अच्छे से एसएचएम पढ़िए, ठीक है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।